सप्तमः पाठः सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम्। चन्दनं शीतलं लोके चन्दनादपि चन्द्रमा। चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये शीतला साधुसङ्गतिः। संसारकटुवृक्षस्य द्वयफले अमृतोपमे। सुभाषितरसास्वादः सङ्गतिः सुजने जने। जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं। मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं। सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्। महाजनस्य संसर्गः कस्य नो नतिकारकः। पद्मपत्रस्थितं तोयं दत्ते मुक्ता फलश्रियम्। सद्भिरेव सहासीत सद्भे कुरवेत संगतिं। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भे किंचिदाचरेत। सप्तमः पाठः सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम्। प्रविशामो वयम् अधीतिः। इंट्रोडक्शन। संस्कृत भाषायां नीतिपरक साहित्यस्य विशालः भण्डारः अस्ति। संस्कृत भाषा में नीतिपरक साहित्य के विशाल भंडार हैं। महाकाव्यम भवतु, महाकाव्य हो, खंडकाव्यम वा अथवा खंडकाव्य हो, कथा साहित्यम वा अनुशासनम, कथा साहित्य हो अथवा अनुशासन। अहिंसा, परोपकार, मधुरा वाणी, करुणा, क्षमा, ज्ञानम, दानम, विद्या, शौर्यम, समयम, सत्संगति, सेवा, सदाचार, न्याय इत्यादि सर्वेषु विषयेषु सूक्तीनां बाहुल्यम अस्ति। महाकाव्य हो, खंडकाव्य अथवा कथा साहित्य अथवा अनुशासन, अहिंसा, परोपकार, मधुर वाणी, करुणा, क्षमा, ज्ञान, दान, विद्या, शौर्य, समय, सत्संगति, सेवा, सदाचार, न्याय इत्यादि सभी विषयों में सूक्तियों का बाहुल्य है। अतः एतादृशानां कतिपय ग्रंथानां तेषां रचयित्री नामानि च प्रदत्तानि सन्ति। एतेषां समुचितं मेलनं करवाव। नीचे इस तरह के कतिपय ग्रंथों, उनके रचनाकारों, रचना एवं रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। इनका समुचित मिलान करें। पंचतंत्र भर्तृहरि, नीति शतकम नारायण पंडित, चाणक्य नीति दर्पण, क्षेमेन्द्र, हितोपदेश, शुक्राचार्य, शुक्रनीति, विश्व शर्मा, नीति कल्पतरु, चाणक्य। नीचे सारे उत्तर दिए गए हैं, आप देखें। उत्तरायणी, उत्तर में है पंचतंत्र विश्व शर्मा। पंचतंत्र को विश्व शर्मा जी ने लिखा है। नीति शतकम, नीति शतक को राजा भर्तृहरि ने लिखा है। चाणक्य नीति दर्पण, इसे चाणक्य जी ने लिखा है। हितोपदेशा, नारायण पंडित ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है। इसे अवसर मिले तो कभी भी आप पढ़िएगा। शुक्र नीति, शुक्राचार्य जी ने लिखा है। नीति कल्पतरु, क्षेमेंद्र जी ने लिखा है। क्षेमेंद्र जी ने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ को भी लिखा है। पठामोवयम, हम लोग पढ़ते हैं। प्रविशामोवयम, हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए, इसे हमने दोबारा यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद में है पठामोवयम, हम पढ़ते हैं। अब देखें श्लोक, अन्वय और उसका अर्थ। हमने तीनों लिखा है, तीनों आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। चंद्र चंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगति। अन्वय है, लोके चंदनम शीतलम मन्यते चंद्रमा चंदनात् अपि शीतला भवति साधु संगति
चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला भवती। संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी अधिक शीतल होता है। सज्जनों की संगति चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतल होती है। पहला श्लोक हो गया। और यहाँ पर लिखा है जो चंद्रमा, चंद्रमा बहुवचन नहीं होता, चंद्रमा तो एक है और एक सूर्य है, तो इसलिए यह एक वचन नहीं होगा, चंद्रमा अशुद्ध है। आगे देखिए दूसरा श्लोक है। संसार कटु वृक्षस्य द्वैफले अमृतोपमये सुभाषित रसास्वाद संगति सुजने जने। संसार कटु वृक्षस्य द्वय अमृते फले, द्वय अमृते, द्वय यहाँ पर अशुद्ध है, इसे हमें शुद्ध करना होगा। बिल्कुल मैं अभी तत्काल प्रभाव से इसे शुद्ध कर दे रहा हूँ। द्वय, द्वय लिखा जाएगा इस तरह से, द्वय, द्वय फले अमृतोप में अस्ति प्रथमा सुभाषित रसास्वाद द्वितीय सुजने जने संगति। द्वितीय अस्ति किम सुजने जने संगति। तो यहाँ पर दिया है, अर्थ देख लें। संसार रूपी कटुवृक्ष के केवल दो फल ही अमृत के समान है। पहला सुभाषितों के रस का आस्वादन और दूसरा अच्छे लोगों की संगति। अच्छे लोगों की संगति अति उत्तम होती है। जी अगला श्लोक आप देखिए। अगला श्लोक है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। अन्वय देखें। कथय सत्संगति पुंसाम किम उत्तम फलम न करोति धियो जाड्यम हरति वाचि सत्यम सिंचति मानम उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिच्छु कीर्तिम तनोति। हे मित्र कहो, सत्संगति मनुष्यों को कौन सा उत्तम फल नहीं देती। बुद्धि की अज्ञानता को दूर करती है, वाणी में सत्य की वर्षा करती है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है, पाप को दूर करती है, पाप अर्थात कष्ट, कष्ट को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और दिशाओं में कीर्ति यानी यश को फैलाती है। अगला श्लोक देखें। महाजनस्य संसर्ग कस्य नो नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं तोयम धत्ते मुक्ता फल स्त्रियम। अन्वय देखें। महाजनस्य संसर्ग कस्य उन्नतिकारकः न भवति पद्मपत्र स्थितं तोयम मुक्ता फल श्रियम धत्ते। सत्पुरुषों की संगति किसके लिए उन्नतिकारक नहीं होती। कमल के पत्ते पर स्थित जलबिंदु मोती के समान शोभा धारण करता है। इस पाठ का आखिरी श्लोक है। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत। अन्वयः सद्भि एव सहासीत सद्भि संगतिम कुर्वीत सद्भि विवादम मैत्रीम च कुर्याताम असद्भि किंचित न आचरेत। अर्थ सज्जन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। शब्दान जानीमा, हमें शब्द जानना चाहिए। शब्द है, हिंदी अर्थ है और अंग्रेजी अर्थ है। आप इसमें देख सकते हैं चंदनादपि, चंदन से भी अधिक। अंग्रेजी आप देख लीजिएगा, मोर देन, अमृतोपमे, अमृत के समान, लाइक नेक्टर, जाड्यम, अज्ञानता को, टू स्टोपिडिटी, धिया, बुद्धि की, ऑन इंटेलिजेंस, वाच,
वाणी में, इन स्पीच दिशति प्रदान करती है, प्रोवाइड्स अपाकरोति दूर करती है, रिमूव्स तनोति फैलाती है, स्प्रीड्स पुंसाम मनुष्यों की, ऑफ ह्यूमन्स पद्म पत्र स्थितम कमल के पत्रे पर स्थित, एट द लोटस लीफ मुक्ता फलश्रियम मोती की शोभा को, पियर्स इलिजेंस और बीट साहसित साथ बैठना चाहिए, शुड सिट टुगेदर वदामो वयम, लेट अस स्पीक अधोलिखित प्रश्नान् संस्कृतेन उत्तरामः चंद्र चंदनयोर मध्य का शीतला, तो उत्तर होगा साधु संगति। यहाँ उत्तर हमने दे रखा है, आप देख सकते हैं, चंद्र चंदनयोर मध्य साधु संगति शीतला। कस्य द्वैफले अमृतोपमे संसार कट्टु वृक्षस्य द्वैफले अमृतोपमे। अगला है कई सह संगतिम कुर्वीत, और उत्तर है सद्भि सह संगतिम कुर्वीत। कीदृशम तोयम मुक्ता फल श्रियम धत्ते, तो पद्म पत्र स्थितम तोयम मुक्ता फल श्रियम धत्ते। कस्य संसर्गः उन्नतिकारकः भवति, महाजनस्य संसर्गः उन्नतिकारकः भवति। असद्भिः सह किम आचरेत, असद्भिः सह किंचित न आचरेत। जो दुष्ट लोग होते हैं उनके साथ किसी तरह से भी आचरण नहीं करना चाहिए। अब इसमें है लिखामोयम अधोलिखिता पंक्ति समुचितम मेलयाम, जो अधोलिखित पंक्ति है उसका समुचित मिलान करें, तो हमने मिलान कर दिया। यहाँ पर चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति ही, संसार कटुवृक्षस्य द्वैफले अमृतोपमे, पद्म पत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ता फलस्त्रियम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। इसमें प्रश्न को नहीं सीधे हमने उत्तर लिख दिया है। आप लोग जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे वो उत्तर अगर उन्हें यहाँ दे दिया हूँ, प्रश्न अपनी पुस्तक से ले लेंगे, लिख लेंगे। श्लोकम पठित्वा अधोदत्तान प्रश्नान उत्तरामम, श्लोक पढ़ करके अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आइए श्लोक है, जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिच्छुतनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। एक पदेन उत्तरत का मानोन्नतिम दिशति, तो उत्तर यहाँ पर हो गया का धीयः। यहाँ उत्तर भी दिया है, लास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जी यहाँ पर दिया है उत्तर, आप देख सकते हैं कि जैसे प्रश्न है कि जाड्यम धिया हरत सिंचति वाचि सत्यम, मानव नतिम दिशति पापम पाकरोति, चेता प्रसादयति दिच्छुतनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। प्रश्न है का मानोन्नतिम दिशति, मानोन्नतिम का दिशति, तो आप बताएं का दिशति, मानोन्नतिम दिशति, जाड्यम धिया हरति, इन सब का कार्य कौन करती है, सत्संगति। तो यहाँ पर उत्तर आप देख सकते हैं, लिखा है सत्संगति और धिया, दो उत्तर हैं का और खा का, आप इसे देख सकते हैं। सत्संगति कस्य जाड्यम हरति, धिया, कस्याः जाड्यम, धिया या होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि प्रश्न में पुस्तक में धिया ही लिखा है इसलिए धिया का ही हमने यहाँ पर उपयोग कर दिया है। ठीक है बेटा, ये आप लोग जानते रहिएगा। पूर्ण वाक्य उत्तरामो, सत्संगति कुत्र सत्यम सिंचति, तो यहाँ पर आप देखें उत्तर दिया गया है सत्संगति वचि सत्यम सिंचति। इसके बाद खा भाग है, आप इसमें देख सकते हैं सत्संगति किम अपाकरोति, तो यहाँ पर उत्तर है सत्संगति पापम अपाकरोति, यथा निर्देशम उत्तरामो।
यथा निर्देश उत्तर जब देने की बात आती है तो यहाँ पर है का यहाँ पर है अज्ञानम इति पदस्य किम समानार्थकम पदम श्लोके प्रयुक्तम। तो अज्ञानम जाड्यम सिंचति वाच सत्यम अत्र क्रियापदम किम सिंचति। अब देखिए यहाँ पर भी इन दोनों को यहाँ दिया गया है, और नहीं तो आप कहेंगे कि सर दिखाए नहीं। ये देखिए का यथा निर्देशम उत्तराम अज्ञानम इति पदस्य किम समानार्थक पदम श्लोके प्रयुक्तम तो जाड्यम असिंचति वाच सत्यम अत्र क्रियापदम किम सिंचति। अनुप्रयुक्त व्याकरणम लेखन कौशल में अनुप्रयुक्त व्याकरण देखें। अधोलिखितेषु पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा करवामो चंदनाद अपि चंद्रमा शीतलो भवति। तो इसमें चंदनात अपि चंदनादपि चंदनात अपि मैंने इसका सीधे उत्तर लिख दिया है। सदभि प्लस एव सदभिरेव, या सदभिरेव लिखा रहेगा, आपकी पुस्तक में लिखा है, हमने संधि विच्छेद करके लिख दिया है। चंद्र चंदनयोर मध्य, और इसमें मान उन्नतिम है मानोन्नतिम। सदभि प्लस एव है तो सदभिरेव हमने इसमें कर दिया है। सदभि प्लस एव सदभिरेव, ठीक है, ये अंगा भाग है। और इस पुस्तक में यहाँ दिया है, और किसी पुस्तक में सह प्लस आसित सहासित दिया है, तो आप उसको सहासित भी कर सकते हैं। और हम सदभिरेव सहासित, तो हम इसे सहासित का भी व्याख्यान यहाँ पर कर दे रहे हैं। दोनों का व्याख्या आप आराम से देख सकते हैं। सह प्लस आसित सहासित दोनों हो जाएगा। आराम से आप लोग देखिएगा, क्योंकि अलग अलग मुझे मिला था तो मैंने उसे अलग अलग लिख दिया था। यहाँ पर आप इसे मिलाकर देख लीजिए। सह ये प्लस मैं लिख दे रहा हूं सहासित, सह प्लस आसित सहासित आसित, ये रखा है सहासित। तो हमने ये दोनों कर दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। ये एक यहाँ पर दोनों का अध्ययन आप कर सकते हैं, बढ़िया ढंग से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना सद्भि किंचित आचरेत, किंचित प्लस आचरेत किंचित आचरेत। इसके बाद में है संसार कट वृक्षस्य द्वय फले अमृतोपमे, अमृत प्लस उपमे अमृतोपमे, ये आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को स प्लस आसित सहासित, सदभि प्लस एव सदभिरेव, इसको भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सदभि प्लस एव, यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, बहुत ही आसानी से। सदभि सदभि प्लस एव, छोटा तो होना नहीं चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए, तो सही है, सही, थैंक यू, बढ़िया हो गया जी। जी 6 भाग है। अमृत प्लस उपम में अमृतोपमे, अमृतोपमे पुस्तक में है, अमृत प्लस उपमे उत्तर है। हमने यहाँ पर सबका उत्तर ही सीधे लिख दिया है, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो, इसलिए। और इसके बाद में इसमें है रंजित पदानाम स्थाने मंजूषायाम प्रदत्ता नाम पर्याय पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। तो इसमें जो है एक मंजूषा दी गई है,
मंजूषा से शब्दों को चुनकर लिखना था, तो हमने सीधे उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ होगा जगति, इसे मैं रेखांकित कर दे रहा हूँ कलर करने की बजाय, जगति। और यह है धियो, धियो का इसमें है, इसमें बुद्धे, बुद्धे, बुद्धे हो गया, धिया का बुद्धे। इसके बाद में सदभि, सदभि, सदभि कुर्वीत संगति, तो सदभि साधुभि, यहाँ पर साधुभि है, पुस्तक में सदभि है, तो यहाँ साधुभि को हमने ये रेखांकित कर दिया। इसके बाद में है तोयम, तोयम का पर्यायवाची यहाँ पर होगा नीरम, नीर, नीर माने जल, तोय माने जल। इसके बाद में है चेता, तो चेता का होगा हृदयम, हृदयम, बिल्कुल आपको यही कर दे रहा हूँ, हृदयम। और इसके बाद में है चंदनादपि चंद्रमा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची इंदु। अब आप पुस्तक से जब देखेंगे तो पुस्तक का सारा उत्तर यहाँ हमने रख दिया है। अगला है, तीसरा प्रश्न है, रंजित पदानि आदित्य प्रश्न वाक्य निर्मामो, तो मैंने सीधे प्रश्नों पद रख दिया है। और पुस्तक में है साधु संगति शीतला मनते, यहाँ पर मैंने प्रश्न पद सीधे लिखा है का। इसके बाद में है कीर्तिम काम सज्जनानाम केशाम सदभि कई पापम किम। और चौथा प्रश्न है मंजूषाया साहाय्येन सत्संगति इति विषयम अधिकृत्य लिखितम लघु अनुच्छेदम पूर्ण करवामो। अब इस छोटे से अनुच्छेद को मैंने पूरा किया है। सज्जना नाम संगति एवं सत्संगति कथ्यते, सज्जना अन्येषां कृते साहाय्यं हितं च करोति, सः कमपि न पीडयति, सः सर्वेषां मानं करोति, सत्संगति पापं दूरीकरोति, सत्संगति उन्नति कारयति। आस, यहीं तक मुझे लगता है कि 20-22 मिनट की वीडियो है, जिसमें पूरे पाठ का उत्तर हमने लिखा है। प्रश्न इसमें इसलिए नहीं लिखा कि वीडियो बड़ी हो जाती। आप सबके अगर हित में थोड़ा भी सहयोगी होगी ये मेरी वीडियो, तो मैं अपने को कृतकृत समझूंगा। यही आप लोगों के हित के लिए इस वीडियो को बनाते हुए मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं। आप सबको अनंत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो पूर्ण करते हुए पुनः नमो नमः।